हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12th का मैथ्स और इसमें हम देख रहे थे चैप्टर नंबर है हमारा 11 जो कि है 3D ज्योमेट्री। तो देखिए इसमें हमने 11.1 का इंट्रो और 11.1 को हम एक्सरसाइज को कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में 11.2 जो एक्सरसाइज है इसका इंट्रो करेंगे आज हम। और ये चैप्टर कौन सा है? 3D। आज हम क्या करेंगे? इंट्रो करेंगे इसका, और इंट्रो के बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम 11.2 का जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका इंट्रो। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होने हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर आती है वो आती है, तो चलिए इसमें सबसे पहले देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3D। हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि 3D में होगी। उसमें देखिए हमारे पास दो जो है इसमें पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से वो जाएगी एंड द पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, और किसी एक गिवन वेक्टर के क्या होगी, वो पैरेलल होगी। इसको इस तरह से समझिए। देखिए यहाँ पर मैंने XY Z एक करके मैंने जो है 3D में इसका जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली हैं। और देखिए यहाँ पर एक B वेक्टर है हमारा, B वेक्टर ये दिख रहा हमारा AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। ये जो वेक्टर है ना B, इस वेक्टर के पैरेलल हमारी एक लाइन होगी, जो L लाइन होगी, वो A पॉइंट जो है ना उससे पास कर रही है। ये वाली L लाइन और L लाइन जो है B वेक्टर के पैरेलल होगी, और वेक्टर A, ये जो पॉइंट A है x1 y1 z1, इससे पास करेगी। तो देखिए ये जो पॉइंट है हमारा A और ये पॉइंट P है हमारा। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं जो वेक्टर, ये जो पॉइंट A है ना, इसका जो है पोजीशन वेक्टर जो ओरिजिन से, इस वाले ओरिजिन से कितना है, A वेक्टर है। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ P जो पॉइंट है हमारा x2 y2 z2, इससे कितना हो जाएगा, ये हो गया R। ठीक है। इसी तरह से देखिए वेक्टर फॉर्म इसकी देख लेते हैं। इसमें भी देखिए दो हमारी फॉर्म बनेगी, एक वेक्टर फॉर्म बनेगी और एक बनेगी कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, R वेक्टर इक्वल A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम B वेक्टर। तो ये क्या है, लैम्डा टाइम B वेक्टर है, ये लैम्डा टाइम क्या है, ये B वेक्टर है। तो इसको लिख देते हैं लैम्डा टाइम B वेक्टर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है इस फॉर्मूले को। तो एक तो ये हो गई इसकी, जो किसी एक पॉइंट से जा रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है, और वेक्टर फॉर्म है इसकी ये रही। इसी तरह से देखिए दूसरा वाला है इसकी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म देखिए दे रखी है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन A इक्वल y माइनस y1 अपॉन B इक्वल z माइनस z1 अपॉन C। तो देखिए ABC यहाँ पर क्या है, ये जो वेक्टर A है, इससे तो देखो ये जो ABC क्या है, हमारे जो वेक्टर B है, इसके जो पॉइंट है हमारे ये ABC, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे ABC हो जाएंगे। ये वाले जो वेक्टर है हमारा, इसके तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, ABC आ जाएंगे, जो कि इसमें है x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये तीनों के तीनों हमें ये वाले पॉइंट हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे हम इसमें पुट कर देंगे, तब जाके हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो A के पॉइंट x1 y1 z1, B के पॉइंट ABC। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। कार्टेशियन में भी पूछी जाती है इक्वेशन। अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। उस बार पहले केस में क्या था, वो केवल एक पॉइंट से पास कर रही थी और एक वेक्टर के पैरेलल थी। इसमें क्या है, दो पॉइंट से पास कर रही है। पॉइंट है हमारा ये A पॉइंट, और इसी तरह से पॉइंट है हमारा ये B पॉइंट। तो इन दोनों से पास कर रही है। तो A जो पॉइंट है हमारा, इसके जो पॉइंट है हमारा x1 y1 z1 है। इसी तरह से इसके दूसरे वाले B वाले में कितना है, x2 y2 z2 है। ये जो A है, A से O का जो पोजीशन वेक्टर है वो A वेक्टर है, O से B का जो पोजीशन वेक्टर है वो B वेक्टर है, और O से P का जो पोजीशन वेक्टर है वो R वेक्टर है। चलिए अब देखते हैं इसमें वेक्टर फॉर्म। देखो ये रही। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R वेक्टर इक्वल A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो ये फॉर्मूला रहेगा। इसी तरह से कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसा लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। इसी तरह से इक्वल करके z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं। कन्वर्ट कार्टेशियन फॉर्म इनटू वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन इक्वेशन को हमको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमको ये कार्टेशियन इक्वेशन ये वाली दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली देख लेते हैं। ये जो x1 y1 z1 है वो देखो एक ही फॉर्म में हम लिख देते हैं, A वेक्टर इक्वल x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो ये जो हो गए हमारे x1 y1 और ये z1, ये तीनों क्या बना देते हैं, हमारे A वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है।
तो इसी तरह से देखिए ये जो बी वेक्टर बनेगा हमारा, ये इनसे बनेगा ए बी सी से, ए बी सी से हमारा क्या बन जाएगा, ये बी वेक्टर बन जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, ए वेक्टर ए आई कैप प्लस जी प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इसी तरह से देखिए ये दोनों बन गए, और हम जानते हैं वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। इसमें पुट कर देंगे तो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन का क्या बन जाएगी, वेक्टर इक्वेशन बन जाएगी। अब आगे चलते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन है हमारी L1 और L2, इनके बीच का एंगल है थीटा, इसी को हमें फाइंड करना है। तो सपोज करिए लाइन L1 जो है इसके डायरेक्शन रेशोज हैं A1 B1 C1। इसी तरह से जो लाइन हमारी L2 है इसके डायरेक्शन रेशोज हैं हमारे A2 B2 C2। तो कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं पहले। देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, कोस थीटा इक्वल है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू यहाँ मल्टीप्लाई है दूसरी की अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी कार्टेशियन इक्वेशन। इसी तरह से एंगल निकालने का वेक्टर इक्वेशन भी होती है, वेक्टर फॉर्म है हमारी ये वाली वेक्टर फॉर्म है, कोस थीटा इक्वल है मोड के अंदर लिखना है हमें B1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करनी है हमको B2 वेक्टर के साथ, और अपॉन में लिखना है मोड ऑफ A1 वेक्टर इनटू मोड ऑफ B2 वेक्टर, मतलब इनका क्या मैग्नीट्यूड निकालना दोनों का, ठीक है। तो इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखिए कोस थीटा का अगर हमको L1 L2 M1 M2 N1 N2 ये सब पता है तो इस वाले फॉर्मूले में पुट करके कोस थीटा फाइंड आउट किया जा सकता है। इसको भी हमें मोड में लेना है, मोड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। इसी तरह से देखिए आगे चलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, और वो लाइन कैसी है, स्क्यू लाइन है। स्क्यू लाइन का मतलब होता है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और वो नॉन कोप्लेनर है, वो एक ही प्लेन में भी नहीं है, अलग अलग प्लेन में। तो सपोज करिए हमारे पास है एक लाइन है हमारी जिसकी इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। इसी तरह से आर वेक्टर इक्वल है A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर। तो इसकी वेक्टर फॉर्म देखो किस तरह से होगी, डी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर के साथ, और अपॉन में क्या है, ये जो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर आया ना इसका मैग्नीट्यूड हमको ले लेना है। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे डिस्टेंस आ जाएगी। ये फॉर्मूले थोड़े से टफ से होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट है हमारा कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए ये जो हमने अभी डिस्टेंस देखी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्क्यू लाइन की, उसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी, मतलब कार्टेशियन फॉर्मूला क्या बनेगा उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन देख लो कार्टेशियन फॉर्म में। L1 हमारा ये रहा x माइनस x1 अपॉन A1 इस इक्वल y माइनस y1 अपॉन B1 इक्वल z माइनस z1 अपॉन C1। इसी तरह से L2 इक्वल हमको जो लाइन दूसरी दी हुई है L2 दी हुई है, ये है हमारा x माइनस x2 अपॉन A2 y माइनस y2 अपॉन B2, इसी तरह से z माइनस z2 अपॉन C2 ये आ जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है तो फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। तो कार्टेशियन फॉर्म से भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, या दूसरा मेथड ये है कार्टेशियन को पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और वेक्टर वाले जो फॉर्मूला है वो वाला अप्लाई कर दो, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में देखिए क्या करना है हमको, ये फॉर्मूला जो है हमको यूज़ करना है, और यहाँ पर ये अंडर रूट भी आता है, इसका ध्यान रखना है, ये अंडर रूट भी आता है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये है x, ये देखो d ऊपर हमें लिखना है डिटरमिनेंट लिखना है, किसका डिटरमिनेंट लिखना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 अपॉन में a1 a2, ये नीचे इसके a1 a2 b1 b2 c1 c2 आएगा। तो इस पूरे का हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट निकाल लेना है। पूरे का डिटरमिनेंट निकालेंगे हम, तब जाके हम क्या करेंगे, इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये फाइंड हो गया। अब नीचे क्या लिखना है, अंडर रूट के अंदर लिखना है a1 b2 माइनस a2 b1 इसका स्क्वायर है, प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर, इसी तरह से प्लस का साइन c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में है सब। इनको सबको सोल्व करेंगे तब जाके हमारा क्या होगा, फाइनल d आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने ये क्वेश्चन, इसका जो है इंट्रो आसानी के साथ कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 11.2 जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे,
और इसमें एक दो चीज़ें जो हमने पहले बता दी थी कि कोई इक्वेशन हमारी कोई लाइन हमारी परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, उसकी कंडीशन हम ऑलरेडी पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं, तो वहाँ से उसको देख लेना बहुत आसानी से। ये सारे इंट्रो इसका हो गया है। 11.1 और 11.2 ही सिलेबस के अंदर है, वही हमको कंप्लीट करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर बाद में देखते हैं।